स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों हमारे रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। हमारा एक्टिव का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नरेशन की। प्यारे विद्यार्थी, एक बात मैं आपसे कह देता हूँ पहले वीडियो की शुरुआत में कि जो नरेशन है इसके रूल कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मैं आपको एकदम शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा। बस क्या करना है कि कुछ जो नियम होते हैं वो नियम मैं बोलूँगा, और आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, या फिर वीडियो को जो हमारा वीडियो उसको बैक करके एक बार देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं लिखवा दूंगा यहाँ, क्योंकि अगर सारे रूल मैं लिखूंगा यहाँ पे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या है कि मैं सारे याद करवाने का प्रयास करूंगा। और वैसे भी नियम क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि चीज़ याद रहने वाली नहीं है तो क्या करना, आप कॉपी में अपना नोट बना के लिख लेना। और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ें, क्योंकि उसी चैनल पर मैं आपको जो हमारे 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 12 तारीख को टाइम टेबल भी आ चुका था, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था। ठीक है, तो बात ऐसी करते कि उस पर अब उसमें क्या है कि मैं आपको भेजूंगा, प्री बोर्ड पेपर बना के भेजूंगा, यानी कि बोर्ड की संपूर्ण तैयारी होगी। तो प्री बोर्ड पेपर भी बना के भेजूंगा मैं उस पर। जो सॉल्व करना, प्री बोर्ड पेपर आपका बन रहा है, आज तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि या तो आज रात को सेंड कर दूँ 10 बजे तक, या फिर आपको कल संडे को मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व करके वापस मुझे कॉपी की पीडी बनाकर आप मुझे क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। मैं उसको चेक करके आपको रिमार्क, जहाँ भी गलतियाँ होंगी उसको रिमार्क कर दूंगा, और जितने भी आपके नंबर आएंगे उसको मैं वापस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी पर नाम, अपना नाम लिख के भेज देना है, और साथ ही उसके जितने भी जो रोल नंबर है आपके वो लिख के भेज देना और मुझे सेंड कर देना। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की, और हम पढ़ते हैं नरेशन। तो एक बार फिर मैं एक बात मैं आपसे और कह दूं कि इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में जब चीज़ें हम ध्यान से देखते हैं, यानी आज पार्ट 1 है हमारा नरेशन का, लोग प्रयास करूंगा कि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूं। हाँ, तो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखते हैं शुरुआत में, तो आगे आपको क्या नहीं होगी, परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। मैंने एक्टिवेशन भी कहा था, क्योंकि वाकई उसमें भी असाइनमेंट थे, इंट्रोगेटिव थे, इंफॉर्मेटिव थे। इसमें भी असाइनमेंट होगा, इंट्रोगेटिव होगा, असाइनमेंट होगा, इंट्रोगेटिव होगा, और ऑपरेटिव होगा। बहुत 3 4 5 प्रकार के सेंटेंस इसमें। तो सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो नरेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी कहते हैं, और इसको नरेशन भी बोलते हैं। ये देखो, इसमें मुख्य रूप से क्या करना, 2 प्रकार देखने हमें, 2 चीज़ें देखेंगे। 2 चीज़ें क्या देखेंगे, देखो आपसे समझा, तो एक इसमें होता है, एक वाक्य लिखता हूँ पहले मैं आपके सामने। पहले मैं लिखता हूँ, तो एक को कहता है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये होता है हमारा आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैंने लिखा, सीता, ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों, सीता सेड टू मी, इनवर्ट कोमा, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। विद्यार्थी देखना, अब ये हमारा सेंटेंस है, एक डीएस है हमारा, तो उसको क्या करना, चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, अब ध्यान से आपको बताएंगे। ये हमने जो लिखा आरवी, रिपोर्टिंग बॉब, तो पहले हम समझ लेते हैं एक बार पूरे इसको, फिर आगे आगे करके पढ़ेंगे। आरवी, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा भाग होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये आरवी होता है। क्या कहते हैं इसको, आरवी कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये हमारा आरएस जो मैंने लिखा है, इनवर्टेड कोमा है ना, ये इससे लगाकर यहाँ तक का वाक्य होगा हमारा आरएस होगा। क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो आरवी आप समझ गए, आरएस आप समझ गए। ठीक है, अब इसको मैं डीएस भी बोलूँ तो भी कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। लेकिन मैं हमेशा कैसे लिखूंगा, मैं आरएस लिखूंगा। ठीक है, आरएस बोलूंगा शॉर्ट में, तो आप समझ आना ही मैं किसको कह रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब मोटे मोटे तौर पर ये बात कर लेते हैं कि इसमें चेंज क्या क्या होने वाला है, ये एक बार देख लेते, फिर 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। देखो, एक इसमें जो हमारे बड़े बड़े 4 5 चेंज होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन सा। एक होगा, नहीं होगी हमारी आरवी चेंज। क्या होगी, 1 नंबर पे क्या होगी, हमारी आरवी चेंज हो गई। 2 नंबर पे जब यहाँ से हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यह कंजक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक हमारी आरवी चेंज होगी, एक हमारा क्या होगा, कंजक्शन चेंज होगा। एक हमारा, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, प्रोनाउन लिखा। क्या लिखा है, प्रोनाउन। तो एक प्यारे विद्यार्थियों क्या चेंज होने वाला है, प्रोनाउन चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रोनाउन। एक हमारा चेंज होगा, प्रोनाउन।
चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये होगा हमारे प्रोनाउन चेंज, ठीक है। प्रोनाउन, ठीक है। ये एक हमारा होगा टेंस चेंज। क्या होगा? टेंस चेंज होगा। क्या होगा? टेंस चेंज होगा। एक हमारा होगा टाइम वर्ड। क्या होगा? इसमें दिया हुआ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बल्कि आगे जाकर ही होगा। टाइम वर्ड क्या होगा? टाइम वर्ड चेंज होगा। कितने मोटे मोटे चेंज हो रहे हैं, बस ये ध्यान से पहले समझ लेना कि चेंज क्या क्या होता है। आर भी चेंज होती है, इनवर्ट कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन लगेगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन आया है तो उसको चेंज किया जाएगा, टेंस चेंज होगा। और फिर कोई टाइम वर्ड आया हुआ है, दीज डेज हो गया, है ना, तो ऐसे टाइम वर्ड को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। सारे नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे। मैन क्या करना है, एक तो आरवी को मैन समझना है, एक प्रोनाउन को समझना है, एक कंजक्शन को समझना है, एक टेंस को समझना है। ये बड़ी बात नहीं, टाइम वर्ड ये छोटी सी बात है। बस ये चार चीजें समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें नरेशन में। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। देखो एक मिस्टेक कहाँ करते हैं विद्यार्थी, चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते। जब वीडियो को देखते लगता है कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो सब बंद कर देते हैं बीच में, कहते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा धैर्य बना कर रखें, पेशेंस रखें हमेशा। जब हमें पेशेंस रखेंगे ना तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। धैर्य बना के रखना है, ध्यान से देखना है कि चीज़ को, फिर सवाल सॉल्व करना कि ऑप्शन नहीं होता है क्या, बिल्कुल हो जाएगा। बस हम धैर्य रख नहीं पाते हैं और बोले एक से अधिक वीडियो देखते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप ध्यान से देखिए, एक ही चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। और टाइम तो लगता है प्यारे विद्यार्थियों, बोले सवाल 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, सीखना तो पड़ेगा। क्योंकि अभी नहीं बल्कि आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको बहुत काम आने वाली है। ग्रामर अगर ढंग से आप समझते हैं तो फिर आपके जीवन भर काम आएगी। बस एक बार सीखने की जरूरत है। तो चलो देखते हैं आगे। तो क्या करना है मैं आपको लिख भी देता हूँ, देखो यहाँ पे। एक हमारी क्या चेंज होगी पहले विद्यार्थी, आर भी चेंज होगी। दूसरा हम क्या करेंगे दोस्तों, या कंजक्शन लगाएंगे। क्या करेंगे? कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है। तीसरा हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा टेंस चेंज करेंगे, सॉरी प्रोनाउन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन चेंज करेंगे। चौथा जो हमारा मेजर चेंज होगा वो होगा टेंस चेंज। क्या होगा दोस्तों? चौथा होगा हमारा टेंस। पांचवा हमारा क्या होगा, टाइम वर्ड। क्या होगा? टाइम वर्ड होगा। पांचवा हमारा होगा टाइम वर्ड। ये क्या तो शिकायत देती है विद्यार्थियों की, सर आप रनिंग में लिखते हैं। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और इसको भी व्हाइट बोर्ड को भी चेंज करूंगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लाऊंगा तो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी जो है मेरे पास उसी से मैं काम चला रहा हूँ। कल तक आपका सेटअप हो जाएगा। और मैं वैसे ठीक ठीक लिखने का प्रयास करूँ, लेकिन फिर भी मैं सुधार करूँगा इसमें। लेकिन आप ध्यान से वीडियो को क्या स्टॉप करके देख सकते हैं बीच में। देखो सारा लिखने का से प्रयास किया मैंने, एक एक करके आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आपको याद नहीं रहता तो क्या करना है, इसको कॉपी में नोट करना। कैसे करना है कि 1 नंबर आर भी कैसे होती है, कंजक्शन क्या लगता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, टेंस कैसे चेंज होगा, टाइम वर्ड कैसे चेंज होगा। ये एक एक करके आपने दिमाग क्या कर लीजिए, पहले फिट कर लेंगे। पहले 5 नियमों को पढ़ेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। करवाने के लिए मैं भी करवा दूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है फिर। तो आप इसको क्या करेंगे, पांचों को कॉपी में नोट करेंगे एक बार, ठीक है। जो जो नियम आपको याद नहीं होता है, अब मैं कोई नियम मुंह से ऐसे ही बोलूंगा तो आपको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। मैं समझा भी दूंगा साथ साथ में आपको, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको आराम से। प्यारे विद्यार्थी अब हम सबसे पहले देख लेते हैं आरवी। आरवी हमारी कैसे चेंज होगी, ठीक है। सबसे पहले हम रूल देखेंगे आरवी का प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ ताकि समस्या नहीं हो आपको। सीता सेड टू मी आई was writing a letter, ठीक है। अब बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करें, कैसे कैसे चेंज होगी। एक बात बताना भूल गए प्यारे विद्यार्थियों कि हम कई प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, 3-4 प्रकार होंगे, कोई को सम्मिलित करके पढ़ेंगे साथ में। अभी जो हम पढ़ेंगे शुरुआत में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर नियमों को देख रहे हैं। फिर हम बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। लेकिन अब इस आरवी को जो चेंज कर रहे हैं तो इसमें जरूरी है कि मैं आपको बता दूं। देखो ये हम असार्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, असार्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, असार्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। असार्मेटिव सेंटेंस के साथ अब मैं जब लिखाऊंगा ना, क्वेश्चन करूंगा तो वाकायदा आपको लिखूंगा कि असार्मेटिव सेंटेंस सॉल्व करना है। फिर आपका जो इंटरोगेटिव होगा, नेगेटिव, सारे मैं एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारा रूल देख रहे हैं और असार्मेटिव का वाक्य के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं फिर से बताता हूँ, असार्मेटिव वाक्य के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। बाकी जो मैं अलग अलग वाक्य बताऊंगा उसका अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी नियम सारे सेम होते हैं, बस कुछ चेंज होंगे वाक्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, भाव के अकॉर्डिंग। अब चलो बात करते हैं, सीता सेड टू मी आई वाज राइटिंग, इसको कैसे चेंज करना। देखो अगर
यहाँ आ जाए प्यारे विद्यार्थियों से, क्या आ जाए, से आ जाए। एक बार सारा नियम एक जगह देख लेंगे हम, ठीक है, बार बार नहीं देखेंगे। से को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, से में ही रखना, ठीक है। अगर आ जाए सेज, तो भी प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, सेज को सेज ही रखना है। अगर आ जाए सेज टू, तो क्या करना, सॉरी से टू आ जाए तो क्या करना, टेन में चेंज कर देना, ठीक है। वो अगर आ जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आ जाए सेज टू, तो फिर उधर चेंज कर देना है टेल्स में। किस में कर देना है, टेल्स में चेंज कर देना है। अगर आ जाए, अगर आ जाए सेड, क्या आ जाए, सेड आ जाए तो सेड में ही रखना है। और अगर आ जाए सेड टू, क्या आ जाए, सॉरी सेड टू आ जाए तो किस में कर देना है प्यारे विद्यार्थी, टोल्ड में कर देना। किस में कर देना, समझ गए आप। से आ जाए, सही रखना। अगर फ्यूचर आ जाए, चलो फ्यूचर में क्या लगता है आपको पता है प्यारे विद्यार्थी, विल लगता है, ये सही लगता है, तो इसको तो एग्जिट रखना, नो चेंज करना, ठीक है। ये कोई चेंज होने वाली चीज़ नहीं है, तो सेम ही क्या करेंगे आप, सेम लिख देंगे, ठीक है। इतने हमारे सारे इसमें आपके सामने लिखी हुई चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन है। देखो मैं इतना क्यों लिखा पता आपको, क्योंकि फिर नियम नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वरना मैं कहूँगा देखो ऑब्जेक्ट होगा तो ये चेंज होगा, आर भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा नहीं चेंज करना पड़ेगा, ये सब फिर याद नहीं रहेंगे आपको। इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही लिख दी। क्या लिखा, देखो से लिखा है, से में चेंज करना, सेज लिखा है, सेज में चेंज करना है। लेकिन जैसे मीनिंग तो वही है, लेकिन साथ में टू लगा तो मैंने किस में चेंज कर दिया, टेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टू लगता है किसी के साथ, क्या आता है, टू आता है, तो टू आने के बाद तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जिस आरवी का ऑब्जेक्ट हो, क्या आरवी का ऑब्जेक्ट हो, वो आरवी हमेशा क्या होगी प्यारे विद्यार्थी, वो आरवी चेंज होगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो चेंज नहीं होगी। इसलिए मैंने साधारण रूप से लिखवाया। देखो से का से, कोई टू नहीं लगा, टू नहीं लगा, चेंज नहीं। जैसे टू लगा चेंज हो गई, टेल में सेज आ गया तो टेल्स हो गया। देखो सेट लगा कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि टू नहीं है, से टू लगा टोल्ड हो गया। और विल से वैसे भी चेंज होता ही नहीं है। तो आप समझ गए, जैसे मेरे सामने आरवी क्या लगी, सेट लगी, और साथ में क्या टू लगी। देखो सेट टू कहाँ लगा हुआ है, देखो यार सेट टू, तो क्या कर दूंगा मैं इसको टोल्ड में चेंज कर दूंगा। किस में चेंज कर दूंगा, टोल्ड में चेंज कर दूंगा। और क्या करेंगे, में लिख देंगे वापस। ये आरवी चेंज करने का क्या होता है फिर विद्यार्थियों, नियम होता है। बस इसको कॉपी में क्या करना है, ढंग से एक करना है। लेसन तभी आएंगे आपको जब एक ही चीज़ों को जो मैं लिखा रहा हूँ कॉपी वन बाई वन क्या करेंगे, नोट करेंगे। बाद में कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो एक बार इसको क्या करना है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या करना है। जरा देख लेते हैं हम इस वाक्य को एक बार लिखकर वापिस, कि अब हमें क्या करना है। देखो हमने आरवी को चेंज करना सीख लिया, आरवी को हमने क्या करना, चेंज करना सीख लिया, ठीक है। फिर अब हम क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे कंजक्शन। दूसरा हमारा टॉपिक क्या था, कंजक्शन। कंजक्शन क्या लगाएंगे, देखो असार्मेटिव वाक्य हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, दैट लगेगा। क्या लगेगा, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। किसमें लगेगा, ओनली फॉर असार्मेटिव वाक्य में। जब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो बाकी तो कोई चेंज होने वाला नहीं, सिर्फ आर भी चेंज होगी, जो क्या लिखना है किसमें लिखना है। और कंजक्शन क्या होगा, वो टेंस कैसे चेंज करना है। बाकी नियम सब सिमिलर रहने वाले, बस कुछ कुछ माइनर चेंज होंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है, कंजक्शन असार्मेटिव में क्या लगेगा, दैट। क्योंकि इसके ऊपर तो हम असार्मेटिव पढ़ेंगे तो मैं उसी के रूल बता रहा हूँ सारे साथ, ठीक है। तो कंजक्शन क्या लगाना है, दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट लगाना है, ठीक है। दैट लगा देंगे। अब क्या सीखना है प्यारे विद्यार्थियों, अब सीखना हमें प्रोनाउन। क्या सीखना है, ये थर्ड पर्सन नाम लिखा, प्रोनाउन क्या सीखना है। अगर मैं इसकी जगह क्या लिख देता, आई लिख देता, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब मेन टॉपिक रूप से प्रोनाउन सीखना, कंजक्शन हो गया, आर भी हो गई, 3 नंबर पे क्या सीखना है, प्रोनाउन सीखना है। प्रोनाउन क्या करेंगे, प्रोनाउन प्रोनाउन को ध्यान से देखना। मैंने कई बार ऑफलाइन क्लास में भी देखा है कि प्रोनाउन बताने के बाद भी स्टूडेंट को नहीं आता है। कारण क्या है कि ध्यान से समझ नहीं पाते। जो ध्यान से देखना है तो प्रोनाउन समझना बड़ी कठिन चीज़ है, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थी हम देख लेते हैं प्रोनाउन। क्या देख लेते हैं, प्रोनाउन। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का इंग्लिश में ध्यान नहीं है, हालांकि थर्ड फोर्थ, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास होती है उसमें बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। लेकिन एक बार नहीं पता आपको तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट ही बताता हूँ, ठीक है। नहीं आपका फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन होते हैं। इंग्लिश में हमारे 3 व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं,
तीन होते हैं, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन। क्योंकि बाद में जब मैं करूँगा तो सीधा बोलूँगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, उस समय आप समझ नहीं पाओगे। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, देखो फर्स्ट होता है हमारा आई, एक और क्या होता है बी होता है। इसको और ढंग से भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप 10th क्लास के बड़े विद्यार्थी हैं, आपको इतना ज़्यादा समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। आई और बी, सेकंड पर्सन क्या होगा, यू होगा। थर्ड पर्सन क्या होगा, देखो थर्ड पर्सन ही होता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, एनी नेम, किसी का नाम हो सकता है। ये हमारे क्या होते हैं, इंग्लिश में 3% होते हैं। क्या होते हैं, 3% होते हैं। अब ये जो प्रोनाउन है इनको चेंज करने की विधि हम सीखेंगे। देखो ऐसे आप याद नहीं रख सकते, ऐसे भी याद रखना। हालांकि मुझे पता है कि आपको याद है, 10th क्लास के विद्यार्थी आप, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। जो बात करने वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है, बात करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, आई होता है। एक तो मैं अपना आप क्या कह सकता हूँ, आई कह सकता हूँ। और अगर हम बहुत सारे हैं, मुझे बहुत लोगों के साथ बात करनी है, यानी हम मैं बात कहने वाला एक से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। बात सुनने वाला कौन होता है, यू होता है। और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो कौन होगा, वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम सीखते हैं प्रोनाउन को चेंज करना। मैं एक बार सेंटेंस लिख देता हूँ सामने, ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। रवि सेड टू मी पूजा पूजा goes to school, पूजा goes to school। अब सॉरी, एक बार क्या आपको समझाने थर्ड पर्सन लिख दूंगा, फिर आपको समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ मैं आई लिख देता हूँ और यहाँ से एस आई एस हटा देता हूँ। आई गो टू स्कूल, ऐसा कर लेता, आई गो टू स्कूल। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी। क्या होता है, आई और वी। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे विद्यार्थियों, क्योंकि प्रोनाउन यहाँ तो किसी के साथ छड़कानी करनी नहीं है। छड़कानी कहाँ करनी है, करनी है। इसका तो कोई प्रोनाउन आपको नहीं चेंज करना है, ये नहीं कि आप इसको चेंज कर दें, नहीं। इसमें सिर्फ आर चेंज होती है। इसके बाद वाला प्रोनाउन इसमें यहाँ चेंज होगा। अगर बीच में कहीं प्रोनाउन आए तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन आता है, तो किसका अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसका अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी का सब्जेक्ट कौन है, ये रहा। आरवी का सब्जेक्ट कौन सा है, या चेंज किसका अकॉर्डिंग होगा प्यारे विद्यार्थी, इसके अकॉर्डिंग। कैसे होगा, इसको देखकर चेंज किया जाता है। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। क्या करते हैं, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है भाई, तो प्यारे विद्यार्थी सेकंड पर्सन हमारा होगा यू होगा। क्या होगा, यू होगा। अगर यहाँ पे यू आता है, क्या आता है, यू आता, तो पता कहाँ से सब दोस्तों, ये होता हमारा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे होता, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन होता, क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन होता, तो क्या करते हैं हम, नो चेंज करते। क्या करते हैं, नो चेंज। थर्ड पर्सन कभी चेंज होता नहीं है, ओनली फॉर प्रोनाउन चेंज होता है। तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट पर्सन आया है, जो हमारा होते हैं आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो उसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आई है। एक बार आपको मैं बता दूं, लिख कर यहाँ पे, शायद आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी इसके आते होंगे, नहीं आते मुझे कमेंट में बताना। आपको एक दिन सारणी बना के आपको अगले वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, एक वीडियो में से भी कंप्लीट होने वाला नहीं। अगर आपको कोई सब्जेक्टिव इसका ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं आता है, कि प्रोनाउन का कैसे बनाते हैं, मैं अभी शॉर्ट दिखा रहा हूँ आपको, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना। मैं क्या करूँगा, जब नेक्स्ट पार्ट लूँगा ना इस वीडियो का, तो उसमें क्या करूँगा, पहले ये सारणी समझा दूंगा, ठीक है, और करना मैं बता ही दूंगा अगले वीडियो में, तो ठीक है। यहाँ एक बार हम शॉर्ट समझ लें। देखो आई का क्या होता है, मी बनता है। क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, मी बनता है। और पॉजिटिव केस क्या बनता है, आपको पता है, मैं बनता है। क्या बनता है, ये ऐसे आता है। एक बार मैं लिख देता हूँ ना, देखो आई, माई और मी ऐसे बनता है। ये इसका पैसिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है। अब हमें करना क्या होता है, देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है रवि, तो रवि जो सब्जेक्ट है,
इसको मैं प्रोनाउन रूप में कैसे लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों? ही लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। ये हमारा आई है, क्या है? आई है, जो इसका अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये किसके रूप में ये लिखा गया आपको समझना क्या है, यही स्टूडेंट गलती करते हैं। ये लिखना किसके रूप में? ये सब्जेक्ट रूप में आया, यहाँ पे क्या है मैंने? सब्जेक्ट रूप में आया, हमें इसका सब्जेक्ट रूप में यहाँ पे लिखना है। एक बार ध्यान से सुनो, इसका क्या लिखना है यहाँ पे? सब्जेक्ट रूप लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट रूप लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो हमें सब्जेक्ट रूप किसका लिखना है? इसका लिखना है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारा जो रवि है, रवि का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? यहाँ प्रोनाउन क्या बनेगा? ही बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ही लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? ही बन जाएगा। यहाँ पे समझ में आई आपको? नहीं आए तो एक बार फिर ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये जो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? या रवि है तो इसका क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहाँ ये किसके रूप में काम आया? सब्जेक्ट रूप में आया, ऑब्जेक्ट काम आया? सब्जेक्ट रूप में आया, तो इसका भी सब्जेक्ट रूप में क्या कर देना है? या लिख देना है। अगर ये ऑब्जेक्ट रूप में काम आता तो हम भी इसका क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं। मान लो कि ये यहाँ नहीं आकर यहाँ आया होता, कहीं क्या आया होता? यहाँ आया होता, तो इसका क्या होता? ऑब्जेक्ट कैसे होता? अगर ऑब्जेक्ट होता तो रवि का ही बनता, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता? हिम बन जाता। और हम क्या लिखते हैं? इसको हिम लिख देते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। एक बार अभ्यास कीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, समझ जाएंगे आप, ठीक है। अभ्यास करने से आएगा ये प्रोनाउन, ठीक है। तो हिम हो जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या होता है? चेंज होता है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन आया होता, यू आया होता, तो ये किसके अकॉर्डिंग जाता? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट चूंकि क्या है इसका? आई, आई, माई, मी हो, ठीक है। अगर यू आया होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? यू को इसका अकॉर्डिंग चेंज करता। तो ये तो इसका देखो ये ऑब्जेक्ट रूप लिखा, ठीक है। लेकिन मुझे इसका इसका ऑब्जेक्ट लिखना। देखो आई है ना, ये आई क्या है? सब्जेक्ट रूप है। क्या है? सब्जेक्ट रूप है। तो इसको मैं क्या करूँगा? सब्जेक्ट रूप में लेकर आऊँगा, तो इसमें का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, क्योंकि हमें ये कहाँ लिखा होगा? इसका मेन चीज़ है। और चेंज किसका अकॉर्डिंग होगा? प्रोनाउन चेंज इसके अनुसार होगा, लेकिन आएगा किसका अकॉर्डिंग? किस 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 रूप में आएगा, ये निश्चित करेगा हमारा कौन? प्रोनाउन निश्चित करेगा यहाँ का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार इसमें क्या कर मैंने ऐसे लिखा है, आप इसमें क्या करें? नोटबुक में आराम से नोट कर लीजिए ढंग से, बेहतरीन तरीके से, कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या करना है, सेकंड पर्सन किसका अकॉर्डिंग चलता है, और थर्ड पर्सन किसका अकॉर्डिंग। मैं एक बार लिख देता हूँ, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं राइटिंग में लिख देता हूँ एक बार इसको। हाँ, ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूँ। देखो, एस एस ओ एन, एस ओ एन, सन। देखना, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। ये आप एक सारणी बना लो, आपको शॉर्ट में समझना है तो, ठीक है। क्या होगा? ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये होता है हमारे सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज। कैसे होता है? अभी कहा था मैंने, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का आरबी के फर्स्ट सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हमारा चेंज होता है नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज रहता है, इसलिए इसको एन लिखा शॉर्ट में। समझ में आ गया? सन, सात मीटर क्या याद रखनी? सन, सन यानी पुत्र, एस ओ एन, सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देख लेते हैं टेंस का चार्ट कैसे चेंज होगा। देखो, अगर हमारा आता है प्रेजेंट सिंपल, क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल आता है, तो किस में जाएगा दोस्तों? पास्ट सिंपल में जाएगा। किसमें? पास्ट पास्ट सिंपल में जाएगा। प्रेजेंट सिंपल आएगा, किसमें जाएगा? पास्ट सिंपल में जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या आता है ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ आपके सामने। या तो आएगी V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसके साथ आएगा एस ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या फिर हाँ डू नॉट, डू या डच। ये तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आएगा एस या एस, या आएगा डू या डच। अब इसका अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोवर्ट नेगेटिव वाक्य चारों में अलग अलग प्रकार से होंगे, वो तो इसका अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं। बस हमें समझना है कि टेंस किस में कौन सा जा रहा है। प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में।
पास्ट सिंपल में क्या आती है, V2 आती है, आपको पता है क्या आती है, V2 आती है। अब प्रेजेंट सिंपल, अब आ गया प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यू। जो प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या आता है, इज, आर, एम, और वर्ब की पास्ट के साथ क्या आ जाएगा आपका, ING। पास्ट कंटिन्यू में क्या होगा, आएगा आपका वॉज, वर, प्लस वर्ब की पास्ट के साथ क्या आ जाएगा आपका, ING आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है। देखो या तो आएगा हैज, ये आएगा हमारा हैव, प्लस V3 आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका हेड, प्लस क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगी। बात करते हैं पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात करते हैं, जो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट 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 परफेक्ट कंटिन्यू किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। इसमें क्या आता है, यह आएगा आपका हैव बीन, यह आएगा हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाएगा, ING। इसमें क्या आएगा, इसमें दोस्तों एक ही आती है हैड बीन, क्या आएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा। ये हमारा हो गया टेंस का। देखो कैसे हो गया, अभी वो टेंस बाकी इसमें। पहले वाला टेंस किसमें जा रहा है, नेक्स्ट वाले में जा रहा है, इतना ध्यान रखना। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जा रहा है। अब बात करते हैं आगे वाला टेंस की। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, ताकि मैं क्या करूं, आगे इसकी सारणी बना सकूं। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों पास्ट सिंपल टेंस की। क्या करते हैं, पास्ट, क्या अगर पास्ट सिंपल टेंस आ जाए, क्या आ जाए, पास्ट सिंपल टेंस आ जाए, V2। ठीक है, तो किस में जाएगा, तो ये अपने छोटे में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, वही बात है, हेड प्लस V3, इसमें क्या होगा, V2 आएगी। अब बात करते हैं अगर पास्ट कंटिन्यू आ गया तो, पास्ट कंटिन्यू, इसमें क्या आता है आपको पता है दोस्तों, वॉज, वर, प्लस V1 के साथ क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। इसमें क्या आएगा, इधर जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, किधर जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, किधर जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये है, फिर आराम से लिखना, एफ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा हैड, हेड बीन प्लस V1 के साथ क्या लग जाएगा आपका, ING लग जाएगा। ठीक है,
अब प्यारे विद्यार्थियों, टेंस यहाँ तक क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। एक बार फिर आप ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है। मैंने कहा पहले का दूसरे में था, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में और पांचवा छठा में जाता है। कैसे, एक बार मैं आपको याद करवा दूँ। प्रेजेंट सिंपल गया पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू किया पास्ट कंटिन्यू में, और प्रेजेंट परफेक्ट गया पास्ट परफेक्ट में, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। फिर हमने देखा कि अगर इस वाला अगले बार नेक्स्ट वाला पास्ट सिंपल आ जाए तो इसके चौथे वाले में जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कंटिन्यू आएगा तो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, इसके आगे वाले में। अब जो बच गया हमारा टेंस में कौन सा, कि पास्ट, एक तो बच गया हमारा पास्ट परफेक्ट, नो चेंज होगा। फिर बच गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, नो चेंज होगा। और जो फ्यूचर की बात रही वो मॉडल के अंतर्गत आता है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। ये टेंस चेंज होने वाले नहीं होते हैं। चलो अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हमारा टाइम वर्ड की। टाइम वर्ड कैसे कैसे चेंज होगा, देखो टाइम वर्ड देख लेते हैं। जिसका हो जाएगा दैट, दीज का हो जाएगा दोज, हेयर का हो जाएगा देयर, और नाउ का हो जाएगा देन, टुडे का हो जाएगा टुडे या टू नाइट का हो जाएगा दैट डे या दैट्स नाइट, लास्ट वीक ईयर का हो जाएगा द प्रीवियस डे वीक या डे, अगो का हो जाएगा हमारा बिफोर। और अगर एक बात यहाँ पे अगर स्टडी भी आ जाए, लास्ट स्टडी भी आ जाए, तो भी एक ही बात क्या होगा, द प्रीवियस डेज हो जाएगा। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण टाइम वर्ड है जिसको हम चेंज करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो जो हमारे चेंज होते हैं एक्टिव पैसिव में कितना काम कर लिया है, देख लिया है। आप इसको आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए आज, और नोट करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, इन ये जो टाइम वर्ड है इनको आप क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब हम सीधे चलेंगे असार्मेटिव वाक्य के। असार्मेटिव वाक्य में इसके बाद जो आगे वाले सेंटेंस वो पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो भी हमने रूल एंड रेगुलेशन आपको लिखवाए वो आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो नरेशन का कार्य करवाएं वो आप ढंग से कर सकें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कर लीजिए, इनको आराम से कॉपी में नोट कीजिए और ढंग से एकदम काम कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आराम से उस पर जाकर इन क्वेश्चन आंसर जो हम कराएंगे आगे वाक्य, उसके क्वेश्चन आंसर मैं उसी में दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़िए हमारे साथ, और बोर्ड की तैयारी कीजिए आराम से एग्जाम की, और अच्छे नंबरों से आप आराम से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।